औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। अल्लाह पाक हमें और आपको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का सबक हमारा सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 38 है। रुकू नंबर 38 की आयत नंबर 275 आज हम पढ़ेंगे। इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह का टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया पिछले रुकू में। अब उसके साथ साथ उसके पैरेलल बात शुरू हो रही है रिबा की, क्योंकि इन्फाक का ऑपोजिट है रिबा। इन्फाक का मतलब है अल्लाह की राह में खर्च करना, और रिबा सूद को कहते हैं। सूद, जब हम सूद पे पैसा देते हैं तो हम खुद जमा कर रहे होते हैं पैसे, चाहे वो बैंक में कर रहे हों चाहे घर में कर रहे हों, जैसे भी हो। तो इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह का ऑपोजिट आज हम पढ़ेंगे रिबा, यानी सूद। सूद की हुर्मत, सूद के नुकसानात, सूद की वईदें जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई हैं। तो इस आयत में देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। चलते हैं अपने सबक की तरफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 38 आयत नंबर 275 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लज़ीना वो जो याकुलूना खाते हैं, अर्रिबा सूद, ला नहीं, यक़ूमूना वो खड़े हो सकेंगे, इल्ला सिवाय, कमा जैसे, यक़ूमु खड़ा होता है, अल्लज़ी वो जो, यतख़ब्बतहु जिसे पागल कर दिया हो, जिसे मखबूतुल हवास बना दिया हो, जिसे खप्ती कर दिया हो, अशैतान ने, शैतान ने, मिनल मस छू कर, छूने से, मिन से, मस छूने से। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद खाते हैं वो खड़े नहीं हो सकेंगे मगर उस तरह जैसे खड़ा होता है वो शख्स जिसे शैतान ने छू कर पागल बना दिया हो। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यह आयत आखिरत के बारे में है कि आखिरत में उस शख्स का ये हाल होगा कि वो ऐसे खड़ा होगा जैसे कोई खप्ती या पागल होता है उसकी, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसके ज़हन में खब्त सवार रहा ना, पैसे जमा करने का, पैसे जोड़ने का, बैंक बैलेंस बनाने का, बढ़ाने का, पैसे बचा बचा के रखने का। तो वो खप्ती की तरह, खप्तियों की तरह खड़ा होगा क़यामत के रोज़। लेकिन इसमें लफ्ज़ है यकूम होना, वो खड़े होंगे। फिर मुज़ारे है जो हाल और मुस्तक़बिल दोनों पे दलालत करता है। तो दुनिया में भी उनका हाल खप्तियों जैसा ही होता है। आप किसी भी देख लें लालची और कंजूस बंदे को, वो ऐसे ही महसूस होता है जैसे ये खप्ती है पैसों के पीछे। इसको और कुछ सूझता ही नहीं है, उसने पाई पाई बचानी है, उसने किसी को धेला भी नहीं देना। अल्लाह की राह में तो बहुत ही मुश्किल है उसके लिए खर्च करना, क्योंकि उसने तो अपना बैंक बैलेंस बनाना है। और उनके चेहरों से टपक रहा होता है, मैं तो बड़ा सख्त लफ्ज़ कहूँगी, खबासत टपक रही होती है उनके चेहरों से। जो ऐसे लोग होते हैं जो जिनके दिल नरम नहीं है, जो इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह नहीं करते और सिर्फ अपना पैसा जोड़ जोड़ के रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कितनी सख्त वईदें सुनाई है कि अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाया कि जो लोग अपने पैसे जो सेंध कर रखते हैं और अल्लाह की राह में उसे खर्च नहीं करते हैं, उनको खुशखबरी सुना दो कि वो उनके लिए हलाकत है आखिरत में। तो बड़ी वईदें आई हैं पैसा जमा करके रखने की। जमा करने का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है, सिवाय ये कि जो अपनी इंतहाई ज़रूरत के लिए हो। खर्च करने का ज़्यादा से ज़्यादा है। हमने 2 रुकू पढ़े पीछे इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह के बारे में, और उसके अलावा कुरान भरा पड़ा है इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह से और सूद की हुर्मत से
کہ सूद हराम है, सूद नहीं खाना, सूद अल्लाह के साथ, अल्लाह रसूल के साथ जंग के मुतरादिफ है, बार बार अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। लेकिन फिर हम अपने माशरे में देखते हैं कि कोई तो बैंकों से सूद ले लेके खा रहा है, कोई ये सूद पे पैसे दे रहे हैं और उससे ले लेके खा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि जो सूद खाने वाले हैं वो क़यामत के रोज़ इस तरह खड़े होंगे जैसे शैतान ने उन्हें छू कर पागल बना दिया हो। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। ज़ालिका ये बेन्ना हम इस वजह से, कालू वो कहते हैं, इन्नमा बेशक, अलबैउ तजारत खरीदो फरोख्त, मिसलु मानिंद है, अर्रिबा सूद के। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ालिका बेन्ना हम कालू इन्नमल बैउ मिसलु रिबा, ये इस वजह से कि वो लोग कहते हैं कि सूद भी तो, तजारत भी तो सूद की मानिंद है, खरीदो फरोख्त भी तो सूद की मानिंद है। उनका कहना ये है कि जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उस पर मुनाफा लेते हैं, और जब हम सूद पे पैसे देते हैं तो उस पर भी मुनाफा लेते हैं, तो दोनों एक जैसी ही चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। पैसे पे जो पैसा बनाना है वो सूद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ताला ने तजारत को, खरीदो फरोख्त को जायज़ करार दिया है। मेहनत करता है एक शख्स, वो माल लाता है, उसको फ़रोख्त करता है, लोगों को सहूलत देता है कि उन्हें मंडी नहीं जाना पड़ता और किराया लोगों का बचता है, तो वो अगर प्रॉफिट रख लेता है तो वो जायज़ है। लेकिन जो हम घर बैठे अपनी तिजोरी में से पैसे निकाल के किसी को देते हैं और फिर उस पर मंथली लेते हैं भत्ता, तो वो जायज़ नहीं है किसी सूरत भी। ज़ालिका बिअन्नहुम कालू इन्नमल बैउ मिसलु रिबा, ये सज़ा जो वो पागलों की तरह खड़े होंगे आखिरत में इस वजह से है क्योंकि वो कहते हैं कि तिजारत भी तो सूद की मानंद ही है। फमन पस जो जाअहु आई उसके पास, मौइज़तुन नसीहत, मिन रब्बिही मिन से रब्बी ही उसका रब, फनतहा फिर वो बाज आ गया, फलाहु पस उसके लिए है, मा सलफ जो पीछे हो गुजरा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फमन जाअहु मौइज़तुन मिन रब्बिही फनतहा फलाहु मा सलफ, जिस किसी के पास ये नसीहत आ गई, कुरान पाक और अल्लाह का हुक्म कि रिबा जो है, सूद जो है वो हराम है, ये नसीहत जिस किसी के पास आ गई, फिर उसने उसको मान लिया और वो बाज आ गया इस बात से, सूद खाने से, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो पहले, इससे पहले, इस आयत के आने से पहले या इस हुक्म को पढ़ने से पहले वो सूद जो ले चुका है वो जो है उसी का है। उसे ये नहीं कहा जाएगा कि तुम वो जो सूद तुमने इतना खाया वो वापस करो, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो उसी के लिए है, मा सलफ जो गुजर चुका तो वो उसके लिए है। लेकिन फिर उसके बाद वो बाद आ जाए, जब उसको पता चल गया कि सूद हराम है, बैंक से प्रॉफिट लेना हराम है, सूद पे रकम दे के उस पर मंथली पैसे लेना ज़्यादा वो हराम है, तो जब उसको पता चल गया तो फिर उसके बाद जो पिछला है उसने तौबा कर ली फिर, लेकिन जो पिछला है वो फिर उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा, वो उसी का ही रहेगा फिर। वामरूहु और उसका हुक्म इल्लाह अल्लाह की तरफ है, वामरूहु इल्लाह और वो मामला जो पिछला है वो अल्लाह पर है। अल्लाह चाहे तो उसे बख्श दे और चाहे तो सज़ा दे, पिछले का मामला अल्लाह के पास है। इसलिए तौबा करना और सच्ची तौबा, तौबा तो नसूह करते रहना चाहिए। अगर तौबा करे बंदा तो फिर तौबा तो नसूह करे कि दोबारा वो काम ना करे, वो गलती ना करे। वमन आदा बा और मन जो आदा लौटाए, दोहराए अपने गुनाह को, फाउलाई का पस यही वो लोग हैं, असहाबुन नार जो आग वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अपने तौबा करने के बाद फिर अपनी उस गलती को दोहराएगा तो यही लोग आग वाले हैं। हम फीहा खालिदून, हम वो फीहा उसमें खालिदून हमेशा रहेंगे, और वो उसमें फिर हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने गलती की, माफ़ी मांगी, लेकिन दोबारा वही गलती की। इस वजह से उनकी सज़ा ये है कि वो जहन्नुम में जाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब को बचाए इस बुराई से। हदायत उसी की तरफ से दी गई है, वही हदायत देता है, वही तौफीक देता है। तो दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन सब आलाइशों से बचने की, इन सब गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़।